हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपकी परीक्षा वर्ष 2020 में जो सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम कम किया गया है वो मैं बताऊंगी कि आपके कौन कौन से पाठ आपके कम किए गए हैं जो कि कोविड-19 की वजह से इस बार आपकी परीक्षाओं में नहीं आएंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। सीबीएसई ने 30% जो है आपका जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया है, काफ़ी पाठ हटा दिए हैं। तो इससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आपके जो पाठ हटा दिए गए हैं, आपकी सबसे पहले स्पर्श पाठ्य पुस्तक है, उसमें से धीरंजय मालवीय का वैज्ञानिक चेतना के वाहक शेखर चंद्रशेखर वेंकट रामन वाला पाठ नहीं आ रहा है। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी का गीत गीत, काका कालेलकर का कीचड़ का काव्य, स्वामी आनंद का शुक्र तारे के समान, नज़ीर अकबराबादी का आदमी नामा, हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ और अरुण कमल जी की दो कविताएं हैं अंत में, नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ। तो इसमें से नए इलाके में जो है आपके सिलेबस में नहीं आ रही है, खुशबू रचते हाथ ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ये आपके सिलेबस में आएगी। दूसरी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसमें से आपके दो पाठ हटाए गए हैं, जिसमें से पहला है कल्लू कुमार की उनाकोटी और दूसरा है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो ये दोनों बुक में से आपके ये पाठ इतने हटा दिए गए हैं। व्याकरण में आपका सारा सिलेबस आएगा तो वो आपको सब पढ़ना है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा, जो आपका पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो जो आपका पेपर है बच्चों वो आपका 100 नंबर का होता है। इसमें से 80 नंबर का आपका जो है वो आपका लिखित परीक्षा होती है और 20 नंबर की जो है आपकी परियोजना कार्य होता है, जिसमें से जो मतलब ये प्रैक्टिकल के 20 नंबर होते हैं जो स्कूल से हमें मिलते हैं, जिसको 20 नंबर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट बनाना होता है और 10 नंबर में आपको श्रवण और वाचन आपका आएगा। तो 20 नंबर तो ये हो गए और 80 नंबर का आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, रिटन पेपर आएगा। उसमें बता देती हूँ मैं कैसे आएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा अपठित गद्यांश का। इस गद्यांश में आपको जो है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ये 10 नंबर का आपका आता है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे आता है व्याकरण। व्याकरण आपकी 16 नंबर की आएगी, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको शब्द और पद का आएगा जो 2 नंबर का आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको अनुस्वार और अनुनासिक जो 1-1 नंबर के होते हैं। फिर तीसरा आपको उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, जो उपसर्ग 2 नंबर के होते हैं और प्रत्यय भी 2 नंबर के होते हैं। इस तरह से फिर आपका 4th नंबर पे आता है श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द, 2 नंबर के आते हैं। पर्यायवाची 2 नंबर के आते हैं। विलोम शब्द 2 नंबर के आते हैं। और फिर 5वें नंबर पे आपका आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जो कि 2 नंबर का आता है। तो ये टोटल आपकी जो व्याकरण होती है ये आपकी आती है 16 नंबर की। उसके बाद आपका आता है स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से। सबसे पहले गद्य खंड में से आता है। गद्य खंड में से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। उसके बाद ऐसे ही काव्य खंड में से पहले लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के होंगे और एक आपका निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें ऑप्शंस भी आ जाते हैं, मतलब 2 आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। तो टोटल जो आपकी गद्य खंड है ये और काव्य खंड मिला के ये 28 नंबर का आता है। उसके बाद आपका आएगा संचयन। संचयन में से आपको पाठों पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर की आपकी संचयन में से क्वेश्चन आएगा। फिर लास्ट जो चौथा आपका लास्ट वाला जो खंड होगा उसमें आता है आपका लेखन कार्य। लेखन कार्य में आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी व्याकरण के लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे पहले आपको आएगा 6 नंबर का अनुच्छेद लिखना, जो कि आपको 100 शब्दों 80 से 100 शब्दों के बीच लिखना होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 2-3 अनुच्छेद दिए होंगे तो आपको एक लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। फिर आपका आएगा अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र आएगा जो कि आपका आएगा 5 नंबर का। फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपको संदेश लेखन, यानी किसी शुभकामना त्योहार पर आप कोई भी संदेश लिखें, ये 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है, ये भी 5 नंबर का आता है। फिर आपको आएगा चौथे नंबर पर किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन, ये भी आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है और ये आपको 5 नंबर का आता है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी 5 नंबर का आएगा, वो होता है आपका नारा लेखन, यानी स्लोगन लिखना।
ये आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है, तो ये भी आपको 5 नंबर का आएगा। यानी 6 नंबर का अनुच्छेद, 5 का पत्र, 5 का संदेश लेखन, 5 का आपका संवाद लेखन और 5 का आपका नारा। तो यानी 26 नंबर के आपके ये हो गए। तो टोटल आप जो है शुरू से देखिए, 10 नंबर का आपका गद्यांश, फिर 16 नंबर की आपकी व्याकरण, फिर 28 नंबर का आपका गद्यखंड और काव्यखंड जो स्पर्श से आएगा, और उसके बाद लास्ट में जो लेखन आपका आएगा वो 26 नंबर का आएगा। तो ये आपके टोटल 80 नंबर हो गए। तो ये आपका पेपर आएगा, और बाकी 20 नंबर भी मैंने आपको बता ही दिए कि वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का ये पेपर कक्षा 9 में आएगा। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी आपके हिंदी की परीक्षा की तैयारी करने में, और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी हिंदी की परीक्षाएं बहुत अच्छी से जाएं। धन्यवाद।